Bismillahirrahmanirrahim. Today is 11 August 2020 and the day is Tuesday. जमात तहा मजमून जनरल साइंस सबक नंबर 6 माहौल और कुदरती वसाइल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे पानी की आलूदगी। ठीक है, खुर्दबीनी हयातियाँ क्या होती हैं, ज़राअत में पानी की आलूदगी, सनती मवाद से पानी की आलूदगी और घरेलू इस्तेमाल से पानी की आलूदगी और इनको कम करने के तरीके। तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 96 से। पेज नंबर 96 यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है पानी की आलूदगी। पानी बेहतरीन मुहल्लल है और इसमें मादनियात और नमकियात जैसे बेशुमार मरतबात और मुफरात शामिल होते हैं या हल हो जाते हैं। अगर पानी में ऐसी अशिया हल शुदा हों जिनकी मौजूदगी दीगर जानदारों और इंसानों की सेहत के लिए मुज़र हो तो इसे आलूदा पानी कहा जाता है। पानी को आलूदा करने वाले अवामिल दर्ज झेल हैं। सबसे पहले खुर्दबीनी हयातियाँ। आलूदा पानी में शामिल वायरस या बैक्टीरिया के बायस टाइफाइड, हैज़ा और पेचिस जैसी मामूली या मोज़ी बीमारियां होती हैं। इन सब की बड़ी वजह गंदे पानी का आब रसानी के पाइपों के जरिए दाखिल हो जाना है। ज़राअत के बायस पानी की आलूदगी, जड़ी बूटियाँ मारने वाली दवाएँ, खाद और गोबर वगैरह खेतों में इस्तेमाल होते हैं। ये इंसानी सेहत के लिए सख्त नुकसानदा होते हैं। दीगर हैवानात को भी ये नुकसान पहुँचाते हैं। इनमें से बाज़ मसलन DDT माहौल में डिकम्पोज नहीं हो सकती, लिहाजा ये फ़िज़ा में मौजूद रहती हैं। इनसे पानी आलूदा हो जाता है। अगर फॉस्फेट और नाइट्रेट की मिकदार एक ख़ास तनासब से बढ़ जाए तो ये इंसानों और दीगर हैवानों के लिए जहर साबित होते हैं। पानी की आलूदगी की एक और वजह जानवरों का फुजला और गोबर है। आम तौर पर यह गोबर दरियाओं, नहरों और नदी नालों में डाल दिया जाता है। सनती मवाद से पानी की आलूदगी। सनती इदारे बहुत ज़्यादा फाजिल मादे खारिज करते हैं। ये फाजिल मादे अमूमन नदी नालों, नहरों, दरियाओं और खुले मैदानों में डाल दिए जाते हैं। इन फाजिल मादों में पारे, कैडमियम, सीसे, क्रोमियम, आर्सेनिक, तांबे और दूसरी धातों के मरकबात होते हैं। ये दातें हल शुदा मरकबात की सूरत में आपाशी के पानी में हल होकर ज़मीन में जज़्ब होते रहते हैं और आखिरकार ज़मीन पानी में शामिल होकर इसे आलूदा कर देते हैं। इससे बाद सनती शहरों मसलन लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, कसूर, कराची और मुल्क के दीगर हिस्सों में बड़े गंभीर मसाइल पैदा हो चुके हैं। घरेलू इस्तेमाल से पानी की आलूदगी। घरेलू इस्तेमाल के पानी को आलूदा करने वाले दो बड़े अवामिल डिटर्जेंट और इंसानी फुजला हैं। डिटर्जेंट के बायस पानी में तेज़ी से एलर्जी पैदा होती है। जब ये एलर्जी मर जाती है तो इसकी तजज़ीब होने लगती है, तो ये पानी में मौजूद ऑक्सीजन की मिकदार कम करने का सबब बनती है। इसी तरह जोड़ों में मौजूद आबी जानदार खतरे से दोचार होते हैं, जबकि इंसानी फजले के पानी में हल होकर नदी नालों में शामिल होने वाले हैज़े, टाइफाइड और पेचिस के जरासीम इस पानी में पहुंचकर इसे आलूदा करते हैं, जिसके पीने से इंसान सेहतमंद नहीं रहता और इन बीमारियों का शिकार होने लगता है। आबी आलूदगी को कम करने के क्या तरीके हैं? फरामी आब के मंसूबों को आलूदगी और मुज़र अवामिल की मिलावट से महफूज रखने की कोशिश करनी चाहिए। खाद और जड़ी बूटियों मार दवाइयों का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा ना हो और सनती पानी को बराह रास्त और साफ किए बगैर वाटर सप्लाई की स्कीमों में शामिल नहीं होने देना चाहिए। ठीक है क्लास, आज हम लोगों ने जो पढ़े हैं पानी की आलूदगी और ये हेडिंग्स तमाम, या आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनको पढ़ना भी और याद भी करना है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जमात अहम। दिन है आज मंगल का, तारीख है आज 11 अगस्त 2020। मजमून हम पढ़ रहे हैं होम इकनॉमिक्स। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि शख्सियत के मुताबिक लिबास का इंतखाब कैसे किया जा सकता है। लिबास क्योंकि इंसान की मुकम्मल शख्सियत का आईनादार होता है और शख्सियत इंसान की बहुत सारी खसूसियात और सिफ़ात का मजमूआ होती है जो किसी फर्द में नुमाया तौर पर मौजूद होती है कि आपके अंदर जो भी खसूसियात मौजूद होती हैं वो आपकी शख्सियत से ज़ाहिर होती है। हर इंसान की शख्सियत और मिजाज दूसरे से मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग बहुत शौक और चंचल होते हैं,
कुछ बहुत खामोश, ड्रामाई और संजीदा होते हैं। शख्सियत वहाँ कैसी हो, इंसान एक दिलचस्प हस्ती का मालिक होता है, इसलिए लिबास का इंतखाब करते वक्त अपनी शख्सियत को मद्देनजर रखना जरूरी है। शख्सियत के दो अहम पहलू हैं, कौन कौन से? शख्सियत नफ्सियाती एतबार से और शख्सियत जिस्मानी एतबार से। यानी कि आपके अंदर जो खूबियाँ वगैरह पाई जाती हैं वो नफ्सियाती, और जिस्मानी यानी कि आपका जो ज़ाहिरी ढांचा है वो आपकी शख्सियत जिस्मानी लिहाज से आप कैसे हैं। इसलिए लिबास का इंतखाब करते वक्त इन दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम शख्सियत की नफ्सियाती एतबार से देखें तो हमें पता चलता है कि उसकी बहुत सारी अक़साम हैं। जैसे सबसे पहले है नाजुक अंदाम शख्सियत। ऐसे लोग देखने में यहाँ इंतहाई नर्म नाज़िक और नस्वानियत से भरपूर तासुरात देते हैं। इनके ख्यालात भी नाजुक होते हैं, वो ज़िंदगी में नफासत और नज़ाकत को अहमियत देते हैं। इनके लिए बारीक और नरम कपड़े बहुत मुनासिब रहते हैं, जिसकी तराश है कि जिसको डिज़ाइन ऐसा हो जो नफासत से हो। हल्के और छोटे प्रिंट इनकी शख्सियत को नुमाया करते हैं। बड़े प्रिंट और शौक रंग वाले कपड़ों में वो खुद को एतबार महसूस नहीं करते। खिलाड़ी शख्सियत। ऐसे लोग आमतौर पर खिलाड़ी होते हैं और अपने आप को भागदौड़ और ऐसे कामों में मसरूफ रखते हैं जिससे इनको बैठना न पड़े। वो गहरे और तेज रंग पहनना पसंद करते हैं। मोटे, चेकदार, फिट, गैबरडाइन वगैरह इनकी शख्सियत में उभार पैदा करते हैं। ड्रामाई शख्सियत। ऐसे लोग बहुत फर्तीले होते हैं, इसलिए इनके लिए शौक रंग और आम डिज़ाइनर से हटकर कपड़ों का इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने मूड के मुताबिक कपड़ों का इंतखाब करते हैं और नए फैशन इंतहाई एतमाद से अपनाते हैं, इसलिए इन्हें ट्रेड सेंटर भी कहा जाता है। शर्मीली शख्सियत। ये ड्रामाई शख्सियत का 100% तजाद है। ठीक है, अभी आपने को पढ़ाया गया कि जो ड्रामाई शख्सियत होती है वो फुर्तीले होते हैं, लेकिन जो शर्मीली शख्सियत होती है ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। इस शख्सियत से इस बात से खौफजदा रहती है कि वो किसी जगह भी मरकज़े निगाह न रहे, इसलिए वो ऐसे डिज़ाइन और फैशन इख्तियार करती है जो बहुत आम, आरामदाह, सादा और पुरसकून हो। ऐसे लोग सादा, हल्के और गैर नुमाया किस्म के डिज़ाइन और रंग पसंद करते हैं जो मधुम हो और इन पर किसी की सरसरी निगाह ना पड़े। यानी कि वो थोड़े शर्मीले होते हैं और वो नहीं चाहते कि हर एक की निगाह का वो मरकज़ बने, तो इसलिए वो ऐसे कपड़े या लिबास का इंतखाब करते हैं कि जो दूसरों को अट्रैक्ट ना करे। बावकार, संजीदा और मतीन शख्सियत। ऐसी शख्सियत के लोग ज़्यादातर संजीदा, कमगो और रवायती कदरों के हामिल होते हैं। इनकी फितरत में चुलबुलापन बिल्कुल भी नहीं होता। लिबास के इंतखाब में ऐसे लोग नहायत सोबर रंग और सादा तराश वाले लिबास अपनाते हैं और ज़्यादा रैश और सजावट से इज्तनाब करते हैं। जब अपने सूटों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिज़ाइन या फूल वगैरह लगाने से इज्तनाब करते हैं, मुनासिब नहीं समझते। तेज़ और गहरे रंग इन्हें अच्छे नहीं लगते। ये आमतौर पर काले, नीले, सब्ज और दीगर दरमियाने रंगों को पहनना पसंद करते हैं। इनके लिबास की सिलाई ज़्यादा ढीली या ज़्यादा फिटिंग वाली नहीं होनी चाहिए। हल्के रंगों के डिज़ाइन वाले लिबास इनकी शख्सियत के वक़ार में इजाफा करते हैं। लास्ट में हमारे पास जिंदा दिल और शौक शख्सियत। ऐसी शख्सियत ज़िंदगी में आमतौर पर रोशन पहलू देखने की आदी होती है, इसलिए इसको ऐसा लिबास इस्तेमाल करना चाहिए जिससे इनकी शख्सियत में निखार पैदा हो, क्योंकि ये खुश मिजाज, हंसते और मुस्कुराते रहते हैं और अपने शौक और जिंदा दिल तबीयत के पेश नज़र बहुत फुर्तीले होते हैं। इसलिए शौक, जितने डिज़ाइन और खुशनुमा खुशीदाकारी वाले लिबास से इनकी शख्सियत में निखार पैदा होता है। बेटा जी, आज आपको मैंने पढ़ाया है कि शख्सियत नफ्सियाती एतबार से कितनी अक़साम की होती है और क्या क्या किस किस्म का लिबास पहनना पसंद करती है। आगे है रस्म और रिवाज के मुताबिक लिबास का इंतखाब। हर मुल्क और इलाके के रहने सहने, ओढ़ने, पहनने और खाने पीने के मखसूस रस्म और रिवाज होते हैं। इंसान का माहौल और इसकी तहजीब और सकाफत इस मुल्क की रस्म रिवाज और लिबास पर असर अंदाज होता है। यानी कि इंसान को पता होता है कि वो किस मुल्क का रिहायशी है, उस मुल्क में खाना पीना, पहनने का कौन सा लिबास है, तो इसलिए वो लिबास भी उसी के मुताबिक इस्तेमाल करता है। लिबास की मदद से किसी भी फर्द के मुल्क, कौम और इसके तबके का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे कि पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज़ है,
इसी तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में रहने वाले लोगों का लिबास की कदरें मुख्तलिफ है, यानी कि पंजाब के लोगों का लिबास शहर के लोगों से मुख्तलिफ है। पंजाब के लोगों का लिबास उनकी तहजीब और तमद्दुन के मुताबिक है, सिंध के लोगों का लिबास उनकी तहजीब और तमद्दुन के मुताबिक है। खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग रहते हैं वो अपनी रवायात के मुताबिक लिबास पहनते हैं। इसलिए लिबास के इंतखाब में इस सब बातों को मद्देनजर रखना ज़रूरी है कि हमें कैसा लिबास पहनना चाहिए और किस इलाके से वाबस्ता है हम, तो उसके रवायात के मुताबिक हम लिबास पहनें। बेटे जी, आपका आज का ये यहाँ पे काम मुकम्मल होता है। सफ़ा नंबर 65 से लेकर 67 तक आपने इस सारे काम को रिवाइज करना है और फिर इसको अच्छे से याद करना है। इसके साथ ही आज का हमारा काम मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum student. Today the date is 11 August 2020 and the day is Tuesday. जमात ताहम मज़मून है आप लोगों का इस्लामियात इख्तियारी। आज हम जो करेंगे वो हदीस नंबर 19 है, उसका हम लोगों ने प्रॉपर तर्जुमा और तशरीह करनी है, जो कि सफ़ा नंबर 49 पे है। हदीस नंबर 19, ठीक है जी। और इसमें क्या है, ये जो टॉपिक यानी कि हदीस है वो असबियत के बारे में है। तो असबियत क्या है ये इस हदीस में बताया गया है। देखिए जी, वर्ड टू वर्ड तर्जुमा। वासिलातुल्लस्का, यानी कि ये सहाबी का नाम है, सहाबी का नाम वासिलातुल्लस्का कालामीन, उन्होंने कहा या ए रसूल अल्लाह मा असबियातुन, असबियत क्या है। काला, आप सल्लम ने फरमाया, अन तो इन्ना, ये कि तू मदद करे, कौम का, अपनी कौम की, अलल जुल्म करने में। यानी कि इसका तर्जुमा देखें। वासिलातुल्लस्का ने दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के रसूल, असबियत किसे कहते हैं। आप सल्लम ने फरमाया ये कि तू जुल्म करने में अपनी कौम की मदद करे। तशरीह में देखें, इस हदीस मुबारका में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असबियत की तारीफ़ बयान फरमाई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असबियत अपनी कौम, ख़ानदान या वतन से मोहब्बत करने का नाम नहीं, बल्कि इस बात का नाम है कि तू जुल्म करने में अपनी कौम की मदद करे और कौम की मोहब्बत तुझे इस कदर अंधा कर दे कि तू जुल्म में भी इसकी मदद करने को जायज़ समझे। वैसे अपनी कौम से मोहब्बत कोई बुरी बात नहीं, बल्कि ये तो फितरत के तकाज़ों के ऐन मुताबिक है। तासुब जैसे बुरे मफ़हूम में लिया जाता है वो यही है कि अपनी कौम का बुरा काम भी अच्छा मालूम हो और दूसरे की अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ नज़र आए। ऐसे तासुब से परहेज़ करना ज़रूरी है। इसके मुकाबले में अदल व इंसाफ का दामन पकड़ना चाहिए। इंसाफ इस बात का तकाजा करता है कि जुल्म की मुखालफत की जाए, वह जालिम कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो, हम वतन हो या हम मज़हब। असबियत या तासुब के नतीजे में तरह तरह की खराबियाँ देखने में आती है। जब ये फितना किसी माशरे, मुल्क या कौम में सर उठाता है तो बेगुनाह तबाही, बर्बादी और कतरो गारत का मौजब बनता है। दुनिया अब तक जिन दो आलमी जंगों की हलाकत खेजियों में मुब्तला और दो चार हो चुकी है, इन पर पसे पर्दा असबियत का जहर फरमा नज़र आता है। असबियत में मुब्तला होकर हर मुल्क दूसरे मुल्क को और हर कौम दूसरी कौम को नीचा दिखाना चाहती है और इसे अपने जुल्मों से सितम का निशाना बनाती है। इसके पेश नज़र खुद इंसाफ या सदाकत का कोई मेयार नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ अपने मुल्क या अपनी कौम को मेयार बनाती है। अगर अपना मुल्क या अपनी कौम जुल्म चाहती है तो इसकी मसम्मत करने के बजाय उल्टा इसी की ताहीद व तहसीन की जाती है और दूसरी मुल्क या कौम के पेशे करता किसी मेयार शराफत, हक़ व सदाकत को तस्लीम करने से इनकार किया जाता है। यानी कि अगर कौम जुल्म ढाती है, यानी कि उस पर कोई मसम्मत करे, कोई उसको बुरा भला कहे, तो लोग उसको उसकी यानी कि उसको सराहते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, यानी कि उसके बारे में कोई कदम नहीं उठा सकते। जबकि असबियत और तासुब का मुकम्मल तौर पर सद्भाव और खात्मा ना हो जाए, दुनिया में किसी सूरत अमन व अमान कायम नहीं हो सकता। इस्लाम ऐसी असबियत के सख्त खिलाफ है। इसके बरक्स इसकी तालीम ये है
कि आपको इंसाफ और सदाकत की हमायत की जाए, ख्वाहिश का इजहार मुखालफत कौम या मुल्क से हो और जुल्म और बातिल और झूठ की हर सूरत में मजम्मत की जाए, तो आप अपने मुल्क के अपने की तरफ से ज़रूर में हो। ठीक है क्लास, आज हम लोगों ने असबियत के बारे में पढ़ा, बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करना है, इसकी तशरीह भी देखनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हदीस के साथ आपसे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट इज़ मैथ, क्लास 10th आर्ट्स। यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था। 3.1 से ऑनवर्ड 3.3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। 3.3 में हम लोगों ने HCF, LCM बाय डिवीजन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट किया था। अभी जो 3.4 है इसमें आप डिवीजन मेथड भी फॉलो करोगे, लेकिन साथ एक फार्मूला है जिसे कहा जाता है रिलेशन बिटवीन या फार्मूला बिटवीन HCF एंड LCM, तो वो फार्मूला भी यहाँ पे अप्लाई होगा। सो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की सिचुएशन पे। अगर तो आपके पास दो पेयर्स दिए हुए हैं, एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं फॉर द LCM एंड HCF, अगर तो उनमें फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो आप उनको फैक्टराइज करके उनका HCF फाइंड आउट कर लें, विच इज़ कॉमन फैक्टर। लेकिन अगर उनके अंदर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो आप मूव करेंगे डिवीजन मेथड की तरफ। डिवीजन से आप फिर उसका HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF फाइंड आउट करने के बाद आप फॉर्मूला लगाओगे, जो मैं भी आपको बताऊँगी रिलेशन जो है HCF एंड LCM का, उसके थ्रू फिर आपने LCM फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला बिटवीन LCM एंड HCF, ये क्या है आपके पास? प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स या एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। ये आपके पास बेसिक फार्मूला। अब यहाँ पे ना तो आपको LCM फाइंड आउट दिया हुआ है, ना आपको HCF फाइंड आउट दिया हुआ है, क्योंकि ऊपर मेंशन है कि फाइंड आपने इन्हीं को करना है। तो इट्स मीन दैट कि दोनों आपको एक्सप्रेशन दिए हैं। लेट्स सपोज एक्सप्रेशन A है, ये एक्सप्रेशन B है, तो आपने इन्हीं के थ्रू आपने HCF भी फाइंड करना है, LCM भी फाइंड करना है। अगर तो कोई एक चीज़ यहाँ पे स्किप होती, मतलब कोई एक चीज़ मिसिंग होती, आपको HCF भी बताया होता, LCM बताया होता, और कहा होता कि आप पॉलिनोमियल फाइंड आउट करें, और एक पॉलिनोमियल भी पता होता आपको। यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स गिवन है आपको। लेट्स सपोज कि फर्स्ट पॉलिनोमियल पता होता है और ये दो चीज़ें पता होती, तो आप इसी के थ्रू भी फाइंड आउट कर लेते। सेकंड एक्सप्रेशन, इसको यहाँ मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर लेते, यहाँ पे डिवाइड में इनकी सॉल्व आउट करते, इनको कैंसिलेशन वगैरह करके डिवीजन करके, तो आपके पास एक्सप्रेशन भी आ जाता। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें पता है और दो चीज़ें अननोन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे इन दोनों एक्सप्रेशंस का LCM तो फाइंड आउट नहीं कर सकते पहले, क्योंकि पहला जो आपके पास है स्टेप नंबर 1 HCF को होता है। HCF के थ्रू ही आप LCM फाइंड आउट करते हो, तो मुझे यहाँ पे HCF फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों एक्सप्रेशंस को या तो डिवाइड करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा, या सेकेंड ऑप्शन ये है कि मैं इनको फैक्टराइज कर दूँ। तो डिपेंडेंट कंडीशन के फैक्टर्स आपके पास बनते हैं या नहीं बनते। तो मैं यहाँ पे डिसाइड करूँ तो x³ है, x² है, x एंड 1 है। अगर मैं इन दो की पेरी कर लूँ, फर्स्ट 2 की और लास्ट 2 की, तो यहाँ पे पॉसिबल बन रहा है x² कॉमन चला जाएगा, x+1 रह जाएगा, और यहाँ पर x+1 है तो एक फैक्टर x+1 बन जाएगा और एक यहाँ से x²+1 बन जाएगा। मतलब पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है फैक्टराइजेशन करने की। सो मैं यहाँ पे जो मेथड फॉलो करूँगी फॉर द HCF वो क्या होगा? बाय factorization. So factors of the first polynomial expression, which is x³ plus x² plus x plus 1. First two pair, last two pair. First two में जो आपके पास कॉमन आ रहा है वो आ रहा है x का स्क्वायर प्लस, इसके अंदर से फिर आप लेके जाए, यहाँ पे क्यूब था, स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग इज 1 पावर प्लस यहाँ पे पूरा स्क्वायर आपके पास कॉमन लिया, तो यहाँ पे रिमेनिंग इज नथिंग, तो 1 आ जाएगा। आपने हमेशा कॉमन वो चीज़ लेनी होती है जब दोनों में से
सेम हो और हमेशा सेम हो, जो सबसे छोटी होती है। 3 और 2 पावर में छोटी पावर जो थी वो 2 थी, इट्स मीन दैट 2 दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है एंड 2 इज कॉमन। नेक्स्ट वाले में एक आपके पास वेरिएबल x है और एक वेरिएबल 1 है, सॉरी कांस्टेंट 1 है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा, तो आप जस्ट 1 लिखेंगे और उसकी पेयरिंग कर लेंगे x + 1। यहाँ से x + 1 दोनों के अंदर एक कॉमन फैक्टर है, इसको लिख लें 1 टाइम x + 1 और ये जो है सेकेंड फैक्टर बन जाएगा विच इज x² + 1। सो यहाँ पे इनकी हो जाती है कंप्लीट फैक्टराइजेशन इस एक्सप्रेशन की। नेक्स्ट लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ x³ - x² + x - 1। इसमें से भी दो की पेयरिंग कर लेते हैं हम। यहाँ पे भी x पावर 3 और x पावर 2 है, सिर्फ साइन का चेंज है, तो आप यहाँ पे x² कॉमन ले लेंगे, अंदर रिमेनिंग है x - 1 और यहाँ से +1 रिमेनिंग है अगेन x - 1। दोनों में से ये दोनों फैक्टर्स कॉमन हो जाएगा x - 1 और ये आपके पास x² + 1 आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से इनकी भी हो जाती है कंप्लीट फैक्टराइजेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है कॉमन फैक्टर्स का होता है एंड वी नो दैट कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, LCF होते हैं। सो यहाँ से कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, कॉमन फैक्टर्स। अब इसमें से x² + 1 और x² + 1 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² + 1 and we know that common factor is the LCF, so LCF equals to x² + 1। अब मूव करें अपने फॉर्मूला की तरफ, रिलेशन जो आपने बनाया था प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, इसके अंदर अब हमें ये तो ऑलरेडी गिवन थे, यहाँ से हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया, अब रिमेनिंग जस्ट ये है, तो ये इसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे होगा कि जो चीज फाइंड करनी होती है तो सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम सेपरेट करके अंदर क्या आ जाएगा, इसके इक्वल a × b / HCF, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस रिलेशन की अगर हम लोग पुट करें, सो LCM equals to first polynomial expression is x³ plus x² plus x plus 1 and second जो आपके पास r है वो है x³ minus x² plus x minus 1 और जो HCF है हमारे पास वो है x² plus 1। इस मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, इनमें से किसी एक को इसका डिवाइड कर दे तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगी वो आपका LCM होगा। लेकिन सेकंड मेथड ये है कि आप अगर यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं कर रहे हैं तो उसी रूल को फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास LCM होता है वो क्या होता है, LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। अगर यहाँ पे देखा जाए तो नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स वो है आपके पास x + 1 and x - 1 and we know that LCM is equals to common factors into non-common factors। LCM equals to common factor into non-common factors। तो यहाँ से x + 1 x² + 1 is the common and यहाँ से x + 1 into x - 1 are the non-common। तो इनको अगर किया जाए सॉल्व तो x + 1 into x - 1 फॉर्मूला क्लोज करवा रहा है which is a² - b² which is equals to a + b into a - b। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है क्लोज x² + 1 into x² - 1। मजीद अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाता है आपके पास x² का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर which is x4 - 1। ये आपके पास LCM आ जाता है। अगर हम यहाँ पे इसके थ्रू करें सॉल्व तो ये आपने जब इसको इसके मजीद सिंप्लीफाई किया, इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट किया तो वो था आपके पास x + 1
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको भी जब आपने किया तो इसके अंदर आपके पास दो आई टर्म्स को एक्स माइनस 1 फैक्टर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। नीचे आपके पास जो एक्स स्क्वायर था वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। अगर मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर दूँ तो ये बन जाता है अगेन वही फॉर्म बनती है जो हमने नॉन कॉमन में देखी थी, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे देखा जाए तो फॉर्मूला जैसे पहले बताया था आपको क्लोज हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग a जो है वो x है, b आपके पास 1 है एंड जो लास्ट एक्सप्रेशन में वो एज इट इज आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगेन फर्स्ट टर्म दोनों की सेम हो रही है, सेकंड की सेम हो रही है, फॉर्मूला क्लोज होगा विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लेकिन इस सिचुएशन में जो a है वो x का स्क्वायर है और b जो है वो 1 है, तो बनेगी फॉर्म x4 माइनस 1। सो दोनों मेथड से आपके पास जो एलसीएम आता है x4 माइनस 1 आता है। चाहे तो आप अगर वो जो आपको एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उन पर डिपेंड करता है, उनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो आप उनको बाय फैक्टराइजेशन की एलसीएम ऐसे फाइंड आउट करें जैसे आपने 3.1 और 3.3 में किया था। लेकिन अगर इस तरह से पॉसिबिलिटी नहीं बन रही तो आप फॉर्मूला रिलेशन को यूज़ करके आप तब भी इनका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है मेंशन है स्टेटमेंट फाइंड द एचसीएफ एंड एचसीएफ, इसमें कई जगह पे ये मेंशन नहीं किया हुआ कि आप मेथड कौन सा फॉलो करें, डिवीजन लगाएं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको, तो इट्स अप टू यू कि आप जो भी इसमें अप्लाई करें आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है एक क्वेश्चन इस टाइप का करते हैं जहाँ पे हमें कंप्लीट डिवीजन करनी है एलसीएम के लिए भी और एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए भी, तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं अभी। सो मैंने यहाँ पे इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए डिवीजन मेथड जहाँ पे अप्लाई किया जाता है थ्रू आउट एचसीएफ के लिए भी और एलसीएम के लिए भी, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, इसको सॉल्व करते हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल इन दो एक्सप्रेशंस को ए और बी नाम दें, कोई भी लेबलिंग कर सकते हैं आप, लेकिन आपके पास जो फॉर्मूला है रिलेशन और उसमें ए एंड बी मेंशन है तो मैं इसको अकॉर्डिंग चलूँगी। आप कंसीडर करें इनमें से, कंसीडर फर्स्ट जो है आपके पास एक्सप्रेशन वो ए है 2x पावर 4 प्लस 3x की पावर क्यूब माइनस 13x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15, ये आपके पास ए है एंड जो आपके पास बी है इट इज 2x4 प्लस x क्यूब माइनस 20x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 24। इतना ज़्यादा फर्क नहीं है इन दोनों एक्सप्रेशंस में, ऑलमोस्ट इक्वल ही पावर्स हैं। तो हमारे पास अब हमें डिविडेंड और डिवाइजर सेलेक्ट करना है कि इनमें से हम किसको एज अ डिविडेंड कंसिडर करें और किसको हम एज अ डिवाइजर ट्रीट करें। तो हमेशा यही होता है कि जो के पास दोनों के कंपैरिजन में बड़ा होता है वो डिविडेंड बनता है। पावर्स तो सेम है, 4 यहाँ पे देखिए 3 है x क्यूब और यहाँ पे 1x क्यूब है, इट्स मीन दैट 3 बड़ा है तो a इज अ डिविडेंड इन दिस सिचुएशन। 2x पावर 4 प्लस 3x का क्यूब माइनस 13x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15। अब यहाँ पे देखा जाए b में तो 2x पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 20x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 24 इज द डिवाइजर। अब फर्स्ट क्योंकि हमें नेक्स्ट स्टेप माना क्या होता है कि हमने कैंसिलेशन करनी होती है फर्स्ट टर्म की फ्रॉम द डिविडेंड डिवाइजर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करके, तो अब यहाँ पे दोनों सेम ही है 2x पावर 4 बाई भी 2x पावर 4, साइन भी सेम है प्लस प्लस का, तो हमें जस्ट 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे मैं 1 के साथ करूँ मल्टीप्लाई तो ये फुल टर्म मैसेज आती है। अब जो टर्म जिसके साथ लाई करती है उसके साथ आप उसे लिखेंगे। इन केस के ऊपर कोई टर्म नहीं आती जो उसके साथ इक्वल हो तो आप उस टर्म को बिल्कुल साइड पे लिखोगे एंड में, लेकिन यहाँ पे सभी की वेरिएबल्स हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे साइन चेंज करना, प्लस गोज टू माइनस, प्लस गोज टू माइनस, माइनस गोज टू प्लस, माइनस गोज टू प्लस एंड प्लस गोज टू माइनस। ये कैंसिलेशन हो जाएगी, 3 में से 1 गए तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा, 20 में से
पास आ जाता है 7x का स्क्वायर और यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 7x माइनस में और 7x प्लस में, प्लस माइनस कैंसिल। और अब आपके पास जो लास्ट है वो आ जाएगा, अगर मैं 24 में से करूँ -15 तो आ जाता है 9 और साइन जो है बड़ी वैल्यू का आएगा विच इज 24 तो 24 के साथ माइनस था तो 9 के साथ भी माइनस लिखा जाएगा। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अगेन आप कंपेयर करते हो जिसको आपने डिविडेंड बनाया था, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप कंपेयर करोगे अगेन अपने बाहर के डिवाइस के साथ, जो इस सिचुएशन में आप बड़ी होगी वो डिविडेंड बन जाएगी और दूसरी वाली डिवाइस है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो ये छोटी वैल्यू हो चुकी है, छोटा एक्सप्रेशन हो चुका है क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है और ये बड़ा हो चुका है क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है। तो हम इसको फिर इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज जब करेंगे तो ये जो आपके पास था डिविडेंड वो आप डिवाइजर की फॉर्म देगा और जो आपके पास डिवाइजर था वो एज अ डिविडेंड यूज होगा। सो ये वाली फॉर्म है। अब हमें 2x पावर 4 लेके आना है, 2 भी है, x भी है, पावर 3 है और यहाँ पावर 4 है। जस्ट पावर का डिफरेंस आ रहा है तो आप रफर में इस डिवाइजर को x के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x पावर 3 प्लस 7x का स्क्वायर माइनस 9 को x के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 2x पावर 4 प्लस 7x का क्यूब माइनस 9x आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपने अगेन फर्स्ट टर्म जो है वो सेम कर ली और इससे ये हमारा पर्पस होता है कि हमने फर्स्ट टर्म को सेम करके कैंसिलेशन करनी होती है। तो यहाँ पे कैंसिलेशन करते हैं 2x पावर 4 इन केस के लाइक टर्म्स नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको एंड में लिखेंगे, क्यूब की टर्म यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करी तो 7x क्यूब को आप एंड में लिख लें विद द साइन ऑफ प्लस और माइनस 9x जो है वो x टर्म के साथ लिखा जाए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने करनी है अगेन इनकी कैंसिलेशन। तो प्लस गोज टू माइनस, माइनस गोज टू प्लस, प्लस गोज टू माइनस, साइन चेंज किए और प्लस क्या था कि कैंसिलेशन हो जाए ऑपोजिट साइन के साथ। आप जो आपके पास अरेंज करें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में 7x क्यूब जो है वो स्टार्ट में ले आए, माइनस 20x का स्क्वायर ऐसे नीचे आ जाएगा क्योंकि इसका कुछ भी हमने सिम्प्लीफाई नहीं किया, प्लस माइनस माइनस 7 में तो आपके पास आ जाता है +2 और प्लस 24 एज इट इज। अब जो आपके पास नया एक्सप्रेशन बना है वो ये बना है। अब अगेन आप इनको जरा कंपेयर करें तो कंपैरिजन के थ्रू चेक करें कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो छोटा है और कौन सा बड़ा है। सॉरी यहाँ पे जो एक टर्म थी क्यूब वाली मैंने सिर्फ रखा था सेपरेट क्योंकि मुझे ऊपर लगा था कि यहाँ पे कोई x क्यूब का टर्म या एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ, लेकिन इस एक्सप्रेशन के अंदर x क्यूब एग्जिस्ट कर रहा था तो मैंने इसको सॉल्व किया। अब यहाँ पे 7x क्यूब को x क्यूब के साथ तो ये साइन चेंज करने की बात बना -6x क्यूब बिकॉज प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 6। अब अगेन देखिए इनको कंपेयर तो आप यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है तो जरूरत नहीं इंटरचेंज करने की, ऑलरेडी ये आपके पास बड़ी टर्म है। लेकिन अब आपने डिवाइजर को -6x क्यूब के इक्वल तो करना है। -6x क्यूब कैसे बनेगा, जब आप 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9 को इक्वल करेंगे -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 और प्लस माइनस माइनस 3 7 21 x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 9 27 ये फॉर्म देगा। ठीक है, अब आपने किससे किया था मल्टीप्लाई -3 के साथ तो फॉर्म क्या दी इसने -6x क्यूब माइनस 21x का स्क्वायर प्लस 27 करेंगे कैंसिलेशन, प्लस गोज टू माइनस, माइनस गोज टू प्लस और प्लस गोज टू माइनस, ये कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे इनको सिम्प्लीफाई करेंगे जो सा बचेगा x का स्क्वायर, यहाँ से +2x और यहाँ से -3। अब जो नया एक्सप्रेशन बना है वो x² + 2x - 3 बना। अब अगर किया जाए कंपेयर इस बाय के डिवाइजर के साथ विच इज 2x³ + 7x² - 9 तो ये जो है ये छोटा हो जाता है एक्सप्रेशन और बड़ा, तो फिर आप अगेन इनको इंटरचेंज करके नेक्स्ट स्टेप में इनकी डिवीजन करेंगे। इंटरचेंज ऐसे होगा कि जो x का स्क्वायर +
प्लस 2x माइनस 3 है, ये बनेगा डिवाइजर, और ये 2x का क्यूब प्लस 7x का स्क्वायर माइनस 9 बनेगा डिविडेंड। अब हमें x स्क्वायर से 2x क्यूब बनाना है, तो वी हैव टू डिवाइड विद द डिवाइजर। जब हमें 2x क्यूब चाहिए तो सॉरी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, बिकॉज स्क्वायर और 1 मिलके क्यूब बन जाएंगे और 2 1 2 हो जाएगा। सेम आपके पास फर्स्ट आ जाएगी 2x क्यूब प्लस 2 4x का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 3 2 6x। हमने 1 बाय 1 को मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे इसको मेंशन करें 2x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 6x, एंड में कर लीजिए के ऊपर x का कोई एक्सप्रेशन या सॉरी x की कोई टर्म नहीं, प्लस गोस टू माइनस, प्लस गोस टू माइनस, माइनस गोस टू प्लस। हमने साइन चेंज किए, फर्स्ट हो गया कैंसिल, सेकंड में बनेगा आपके पास 3x का स्क्वायर बिकॉज प्लस माइनस माइनस, एंड 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3। यहाँ से 6x आ जाएगा और यहाँ से माइनस 9। अब अगर किया जाए इन दोनों को कंपेयर तो फिर भी ये आपके पास ग्रेटर वैल्यू है, फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इनको कैंसिल करेंगे। कैंसिल कैसे होगा, 3x का स्क्वायर है और बाहर आपके पास x का स्क्वायर है, ऑब्वियसली आपको 3x स्क्वायर बनाने के लिए x स्क्वायर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3x का स्क्वायर प्लस 3 2 6x माइनस 9, ये तो सेम आ चुका फुल कंप्लीट 3 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो ये 3x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 लिखा। देन नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने के बाद इन सब की कैंसिलेशन हो जाएगी एंड रिमाइंडर इज नथिंग। एंड वी नो दैट बाय कंप्लीट लॉन्ग डिवीजन लास्ट डिवाइजर, जो कि इस पूरे डिवीजन प्रोसेस को कंप्लीट करता है, उसे कहा जाता है कि ये हमारा एचसीएफ है। सो एचसीएफ इज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो अभी हमें क्या करना होगा, एचसीएफ तो हमने फाइंड आउट कर लिया, रिकॉल करिए अपना फॉर्मूला रिलेशन जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, व्हिच इज प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस इक्वल्स टू द एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब हमें तीन चीजें पता चल चुकी हैं, दो ऑलरेडी पता थी, यहाँ से फाइंड आउट कर ली, लास्ट रिमेनिंग जो है वो एलसीएम है। अगर इसको अरेंज किया जाए तो एलसीएम इज इक्वल्स टू a इंटू बी बाय एचसीएफ। तो इसके थ्रू आप अभी एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। अगेन आपको डिवीजन ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने स्टार से डिवीजन को ही फॉलो किया है। ये क्वेश्चन थ्रू और मैं आपको डिवीजन के साथ कराऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए क्वेश्चन की सिचुएशन देखते हुए कि अब इस क्वेश्चन में हमें आइदर करनी है फैक्टराइजेशन या हमने डिवीजन के थ्रू फुल क्वेश्चन जो है वो अपना सॉल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चन जो फर्स्ट हमने किया वो बाय फैक्टराइजेशन किया, अभी जो ये कर रहे हैं ये बाय डिवीजन कर रहे हैं। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इनमें वैल्यूज पुट करके इनकी अगेन एलसीएम के लिए डिवीजन करेंगे। सो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर जो वैल्यूज मुझे पता थी मैंने यहाँ पे पुट कर ली। मैंने ए एक्सप्रेशन पुट किया, मैंने बी एक्सप्रेशन पुट किया, और नीचे जो एचसीएफ था मैंने भी फाइंड किया था जो मैंने पुट किया। अब आपके पास ये जो फॉर्म बन रही है, ये इस तरह की फॉर्म बन रही है कि a इंटू बी बाय ए, ये आपके पास कुछ भी है। अब आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से a कैंसिल हो रही है तो b रिमेनिंग आएगा और b आपके पास एलसीएम होगा। तो बताने का मकसद इसमें ये है कि अगर आपकी इन दोनों एक्सप्रेशन में से किसी एक के साथ इसकी कटिंग हो रही है तो आप उसको कटिंग कर सकते हैं। ये यहाँ पे इन दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर आपकी अपनी चॉइस है कि आप किसी को भी यूज करके इसके साथ इसको डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएं, लेकिन आपने वो एक्सप्रेशन चूज करना है जिससे सिंपलेस्ट जो फॉर्म है वो रिड्यूस फॉर्म आपको मिले, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाए। तो अब यहाँ पे आपकी ओपन चॉइस है, आप जिससे मल्टी सिंप्लीफिकेशन कर लें। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर इसके साथ की जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सिंपल सी वैल्यूज है तो जल्दी हो जाएगी कंप्लीट हमारे पास डिवीजन। तो मैंने इसको और इसको डिवाइड करती हूँ आपस में। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवीजन। सो फॉर द एलसीएम डिवाइजर आपके पास बाय डिविडेंड आप अंदर रखेंगे और फिर इनकी डिवीजन आपने कंप्लीट करनी है।
ये x का स्क्वायर आपको चाहिए 2x पावर 4, तो x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा कि आपको 2x पावर 4 मिल जाएगी। रफर में आपको चेक करना होगा, ऑब्वियसली आपको 2x स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना होगा। हमारे पास है जी डिवाइजर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 and 2 1s are 2 plus 2 2s are 4 x power 3 minus 3 2s are 6 x plus स्क्वायर। अब इनको पुट कर लें, यहाँ पे आ जाएगा 2x का पावर 4 प्लस 4x पावर 3 माइनस 6x का स्क्वायर। साइन चेंज करके कैंसिलेशन, ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, लेकिन 4 के साथ साइन माइनस क्या है तो जो साइन वही वैल्यू का होता है प्लस माइनस में वही रह जाता है, माइनस 3x का क्यूब आ जाएगा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस 14x का स्क्वायर बिकॉज 20 माइनस 6 इक्वल्स टू 14। यहाँ पे माइनस 7x एज इट इज रिपीट करेंगे और यहाँ से 24 भी एज इट इज आपके पास नीचे आ जाएगा। अब भी आप कंपेयर करें तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है डिविडेंड, वो डिविडेंड ही रहेगा और डिवाइजर डिवाइजर रहेगा बिकॉज 2 पावर 3 और बाय पावर 2 है, तो पावर छोटी है बाय, तो ये इधर ही रहेगी। अब आपको माइनस 6 क्यूब लेके आना है, स्क्वायर के साथ आप मल्टीप्लाई करवाएंगे अभी माइनस 3 को और साथ x को। माइनस 3 1 जा माइनस 3 एंड x इंटू x का स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6 x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 these are 9x, तो ये वाली फॉर्म बनेगी। अब इसमें यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन हमने किससे किया माइनस 3x के साथ और ऊपर किससे की थी हमने 2x के साथ, ये साइड क्या मेजर करना। यहाँ 3x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस माइनस गोज टू प्लस माइनस गोज टू प्लस प्लस गोज टू माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा माइनस 8x का स्क्वायर, यहाँ से बनेगा माइनस 9 प्लस 7 7 7 14 और 14 प्लस 2 इक्वल टू 16 माइनस 16x आ जाएगा प्लस 24। अब अगेन कंपैरिजन के थ्रू चेक किया जाए तो इंटरचेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रहेंगे डिवाइजर और डिविडेंड, क्योंकि आपके पास 8x स्क्वायर is more than x plus square, तो x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइजर आएगा माइनस 8, तो ये बनता है माइनस 8x का स्क्वायर माइनस 16x प्लस 24, तो ये पूरा एक्सप्रेशन सेम आ जाता है विद सेम साइन और साइन चेंज करने के बाद हम सबकी कैंसिलेशन, तो हमारी जो यूनियन है फॉर द एलसीएम वो भी कंप्लीट हो जाएगी। कैंसिल आउट करने के बाद रिमाइंडर इज नथिंग एंड अब जो आपके पास मेंशन किया जाएगा इस फॉर्मूला के अंदर फॉर द एलसीएम, ये तो फर्स्ट आपके पास एक्सप्रेशन एज इट इज आ गया क्योंकि इसको हमने बिल्कुल साथ यूज नहीं किया। माइनस 13 x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15 इंटू अब आपने लास्ट डिवाइजर जो था उससे एलसीएम इन दोनों का कंसीडर नहीं करना, डिवीजन करके आपने बल्कि क्वेश्चन लिखने हैं। क्वेश्चन क्या बने थे आपके, यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन था वो -8 था, सो क्वेश्चन हमारा बिना 2x का स्क्वायर फर्स्ट वाला माइनस 3x का 3x सेकंड वाला एंड -8 थर्ड वाला, ये आपके पास कंप्लीट एलसीएम है। अब यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में लिखा बिकॉज एक्सट्रीमली फाइंड करें हम एलसीएम फाइंड करें और डिवीजन यूज कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन ठीक होता है जो ऊपर आप डिवीजन करके लेके आते हैं। इस साइज की जो फर्स्ट से ऑनवर्ड 8 तक जो पार्ट्स हैं ये सारे आपका डायरी भी है और आपकी होम असाइनमेंट भी है, ठीक है। और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में 9 से ऑनवर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 8 पार्ट जो है वो इसी मेथड को लेके आप सॉल्व करेंगे। होप सो कि आपको समझ आया होगा
एंड अल्लाह हाफिज़।